हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद प्रीति बोरा। दोस्तों, आज है आपका लेसन नंबर 21। ठीक है, आपको पता ही है कि मैं पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा आपको करा रही हूँ सो दैट आप जो भी एग्ज़ाम में अपीयर हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो, पीजीटी, टीजीटी, आपका पीएचडी की एंट्रेंस हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्रेंस हो गया, तो आप अच्छे मार्क्स लेके आए। क्योंकि आप सभी को पता है कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें दो चीज़ें करनी पड़ती है। एक तो हमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ता है, चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, और दूसरा हमें क्या करना पड़ता है, हमें फैक्चुअल डेटा भी याद होना चाहिए। तो ये जो आपका फैक्चुअल वाली क्वेरी है, ये मैं यहाँ पे आपकी सॉल्व कर देती हूँ। कैसे? मैं क्या करती हूँ कि आपको डेली सुबह 6 बजे एक ना फैक्चुअल डोज देती हूँ। ठीक है, जिसको नहीं पता, नए स्टूडेंट सुन लो कि एक ना इंपॉर्टेंट की फैक्ट जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, वो वन लाइनर की फॉर्म में, एमसीक्यू की फॉर्म में दे देती हूँ, ताकि आप रोज थोड़े थोड़े फैक्ट याद करो और बाय द एंड ऑफ दीज सीरीज आपका बहुत ही अच्छा स्कोर बने। ठीक है, लेकिन आप एक काम नहीं करते जो कि आपको करना चाहिए, वो है कि लेक्चर को शेयर करो, लेक्चर लोगों में मतलब शेयर भी करो, आप एक तरीके से उसको प्रमोट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन करो, उसके अलावा लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बताओ ना कि मुझे कैसा, आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मेरा जो इतनी मेहनत है वो आप लोगों को कैसा पसंद आ रहा है। तो फिलहाल मैं बता देती हूँ, ये लेक्चर नंबर 21 है और इसमें हम क्या करने वाले हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित फैक्ट करने वाले हैं। लेसन नंबर 13 से आपका इंटरनेशनल रिलेशन के फैक्ट चल रहे हैं, ये 21 तक आ गए हम। ठीक है, आज का हमारा पहला तथ्य है कि यूएन ने इंटरवेंशन कौन कौन सी, ऐसा होता है ना आपसे ना, मैच द फॉलोइंग में करेक्ट इनकरेक्ट के फॉर्म में, वन वर्ड के उसमें भी क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ हमें सोमालिया में यूएन ने इंटरवेंशन कौन से साल में किया था। तो कौन सा साल है वो? 1993 साल है वो। रवांडा में कब किया था? 1994 में किया था। बॉस्निया में 1995, इराक आपका 1991। ठीक है, देन सिप्रस क्राइसिस। ठीक है, सिप्रस क्राइसिस आपसे पूछा जाता है कि मैच करो कि कौन सा। ये ईयर वाले क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा दुख देते हैं, तो आपको क्या करना है, डेली इसको याद करके खत्म करते हैं हम। सिप्रस क्राइसिस कब हुआ था? 1963 में। ठीक है, कोरियन क्राइसिस, ठीक है, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, वो 1950 का है। ठीक है, कॉन्गो क्राइसिस, ठीक है, आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, वो कब हुआ था? वो 1960 में हुआ था। सिप्रस एक यूरोपियन कंट्री है, वो 63 है, एंड कॉन्गो आपका 1960 है। ईरान इराक वॉर, ईरान और इराक के बीच में जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1980 से 88 के बीच का टाइम है वो। सोवियत यूनियन ने ऑक्यूपेशन ऑफ इराक, ठीक है, इराक पर सोवियत यूनियन का कब्जा कब हुआ था? दैट इज आपका 1979 से 89 तक का टाइम है वो। अच्छा, माइकल वॉल्जर। अच्छा, अब इस तरीके के तो एक तो ये वाले मैच टाइप क्वेश्चन आते हैं कि यार ये चीज कब हुई थी, इसको मैच करो, करेक्ट इनकरेक्ट बताओ। और कौन से क्वेश्चन आते हैं, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे कि यार ये फलाना फलाना स्टेटमेंट है और हमको बता दीजिए कि ये स्टेटमेंट किसने लिखी है। माइकल वॉल्जर के बारे में आप सभी को पता होगा, कम्युनिटेरियन बेसिकली थ्योरिस्ट है, कम्युनिटेरियन। ठीक है, उसके बारे में ये बोलते हैं कि टेररिज्म क्या है। इन्होंने टेररिज्म को डिफाइन किया है, बेसिकली आतंकवाद को इन्होंने की परिभाषा दी है, इज द डेलिबरेट किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल एट रैंडम, ठीक है, टू स्प्रेड थ्रू एक पॉपुलेशन में, थ्रू आउट पॉपुलेशन फियर एंड फोर्स द हैंड ऑफ इट्स पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, आतंकवाद एक आबादी के माध्यम से फैलने वाला और राजनीतिक नेताओं के हाथ में मजबूर करने के लिए यथार्थिक रूप से निर्दोष लोगों की जानबूझकर हत्या करना है। देखो टेररिज्म क्या होता है, देखो क्राइम और टेररिज्म में फर्क क्या होता है। टेररिज्म में क्या है कि अगर आप हत्या करते हो, ये सब करते हो इनोसेंट लोगों की, जिनका कोई लेना देना नहीं होता, बट उसके पीछे हमेशा एक पॉलिटिकल यानी कि कुछ राजनीतिक उद्देश्य होता है, राइट। द सोशल इकोनॉमिक कॉज ऑफ टेररिज्म इज नॉट हैविंग एन एजुकेशन। अच्छा, टेररिज्म का मुझे बताओ सामाजिक और आर्थिक रीजन क्या है कि यार एजुकेशन सही से नहीं है, पॉलिटिकल राजनीतिक अधिकार नहीं मिले हैं, राइट्स नहीं मिले हैं, फ्रीडम नहीं मिला है कईयों को, और एक्सेस टू फूड एंड वाटर ये सब नहीं है, तो इस वजह से भी आपका टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है। अच्छा, द कॉजेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्को ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एंड मनी लॉन्ड्रिंग, कॉन्ट्रफिटिंग करेंसी, ये सारे आपके क्या है, ये
टाइप ऑफ टेररिज्म है, ठीक है। टेररिज्म अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया और ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक ड्रग्स जैसे कि अपराध, ठीक है। आप दवाओं और ये में जो तस्करी करना, राइट, मनी लॉन्ड्रिंग करना, ठीक है। और इस मुद्रा और अवैध व्यापार हो गया आपका, सांस्कृतिक वस्तु, जाली वस्तुएं वगैरह ये सब इधर उधर करना, ये सारे एक तरीके से अपने आप में टेररिज्म की फॉर्म्स हैं। द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार कार्बन क्रेडिट, राइट, एक टर्म है कार्बन, इस तरीके से क्वेश्चन आया गया था कि कार्बन क्रेडिट नाम की टर्म किससे संबंधित है, तो आप लोग को बोलोगे कि क्योटो प्रोटोकॉल में, क्योंकि उसमें क्या होता था कि आप ये ट्रेड करते थे कार्बन क्रेडिट का। अच्छा, ग्रीन क्लाइमेट फंड कौन सी समिट में फाइनलाइज हुआ था यूएनएफसीसीसी की, इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ। तो ग्रीन क्लाइमेट जो फंड है वो फाइनलाइज हुआ था कैनकन समिट में। कैनकन कहाँ पे है? दिस इज इन मैक्सिको, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी के बारे में बात हो रही है। ये कब आया था? ये 1992 में आया था, और किसके परिणाम स्वरूप? रियो कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप। द फर्स्ट यूएनएफसीसीसी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? पहली यूएनएफसीसीसी की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? बर्लिन। बर्लिन कहाँ पे है भाई? जर्मनी में है। कौन से साल में हुई थी? 1995 में हुई थी, ठीक है। सबको याद रहना चाहिए। अच्छा, एक ना तलानुआ डायलॉग के बारे में बहुत बात हुई थी जब आपकी मेरे ख्याल से कोप नंबर 23 हुई थी, तब कोप नंबर 21 आपकी पेरिस से रिलेटेड है, कोप 22 कोप 23 की बात हुई है। तो उसमें ना तलानुआ डायलॉग नाम की एक टर्म आई थी, तो क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस डिजाइन टू हेल्प कंट्रीज एनहेंस एंड इम्प्लीमेंट अ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बाय 2020 हु इज रिलेटेड टू कोप 23। तलानुआ संवाद एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि देशों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को बढ़ाने और लागू करने में मदद करने का डिज़ाइन किया गया है। मतलब क्या कुछ होता है, ये बेसिकली ये जो तलानुआ डायलॉग है, ये फिजी, ये जो कोप 23 थी ये फिजी ने आयोजित की थी, बट फिजी में इतनी सुविधा नहीं थी, तो क्योंकि आपको पता है आइलैंड नेशन है एंड क्लाइमेट चेंज का बहुत प्रभाव है वहाँ पे, तो ये जो कॉन्फ्रेंस की लोकेशन थी वो आपकी जर्मनी थी, राइट। सो इसमें एक प्रोसेस है जिसमें सारे देश विदेश के लोग आते हैं, मिलते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बातचीत करके आप मतलब सॉल्यूशन निकालते हैं। कोप 24 को क्या बोलते हैं? कोप 24 को कैटोवाइस, ठीक है, ये दिस इज कैटोवाइस कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। कैटोवाइस आपका पोलैंड में है, यानी कि पोलैंड में हुई थी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जो कोप 26 है, ठीक है, जो लास्ट हुई थी कोप 26, वो कहाँ हुई थी? और अब जो कोप 27 होनी है वो कहाँ होनी है? ये दो क्वेश्चन आपको होने चाहिए याद, क्योंकि ये पेपर नंबर 1 में, क्योंकि इन्वायरमेंट का हिस्सा है, और पेपर 2 कभी भी आपके उठा के आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, Dalai Lama stated that climate change is not the concern of just one or two nations. It is an issue that affects all humanity and each living being on this earth. दलाई लामा ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन ना केवल एक या दो राष्ट्रों की चिंता नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो इस पृथ्वी पर सभी मानवता और प्रत्येक जीव को प्रभावित करता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट, अगर कभी भी आपको स्टेटमेंट या आप पूछ लें कि यार ये स्टेटमेंट किसने दिया, तो दैट इज दलाई लामा। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन 1948। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? 1948 में। ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, ये आप मुझे बताओगे। क्या वो दिसंबर में आता है? ठीक है, मुझे बताना। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी UNHRC ये कब आया था? ये 1950 में आया था। ये ईयर आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, ये जो UNHRC है, इसको नोबेल प्राइज पहला कब मिला था? 1954। देखो, आते ही 4 साल बाद इसको नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज, ठीक है। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो हमारे इंडिया में है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC, वो कब आई थी? वो 1993 में आई थी, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मैंने अभी बताया था 1948, और ह्यूमन राइट डे कब है आपका? 10 दिसंबर। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी कहाँ पे है? ये जेनेवा में, और जेनेवा कहाँ पे है? दिस इज इन स्विट्जरलैंड। अच्छा, रोहिंग्या कहाँ के? एक तरीके से ना आपको ना जनजाति वगैरह ये सब मैच करने के लिए आते हैं कि यार ये लोग कहाँ रहते हैं, क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से आ जाता है। तो रोहिंग्या क्या है? स्टेटलेस मुस्लिम माइनॉरिटी है। कहाँ से? म्यांमार से, ठीक है। म्यांमार में रोहिंग्या एक स्टेटलेस मुस्लिम अल्पसंख्यक है।
जॉन रॉबिन डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपसे पूछे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा किसने विकसित की है तो आप लिखोगे जॉन रॉबिन्सन, ठीक है, जॉन रॉबिन्सन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन। आपसे ना इंडेक्स से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडेक्स दे दिया, बोलते हैं कि कौन रिलीज करता है, तो दैट इज आपका यूनाइटेड नेशन। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2010 में, ठीक है, लिंग असमानता सूचकांक बोलते हैं इसको, 2010 में आया था। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक कब आया था? किसने स्टार्ट किया था? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। आपसे पूछा जाता है कि ये फलाना फलाना इंडेक्स किससे संबंधित है, किसने लॉन्च किया था? अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन टेररिज्म, आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन का कब का है? 1996, और इंडिया ने इसे सपोर्ट किया था, राइट। ग्लोबल एंटी टेररिज्म स्ट्रेटजी, वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति कब बनाई थी हमने? 1999 में, ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? ये 2005 में हुआ था, ठीक है, याद रखना। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एटॉमिक टेररिज्म, ठीक है, परमाणु आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 2006 में हुआ था, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ऑन जेनोसाइड एंड कन्वेंशन ऑन पेनल्टीज, ठीक है, नरसंहार पर अपराध की रोकथाम और दंड पर कन्वेंशन 1948 में हुई थी, ठीक है, 48 है ये। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव, ठीक है, जेनोसाइड होता है नरसंहार, उससे रिलेटेड जो कन्वेंशन आई है 1948 में। अच्छा, नेक्स्ट, नस्लीय भेदभाव के सभी रूप पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ है? 65 में, 1965 में। कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकार पर कन्वेंशन कब हुआ है? 1989 में। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, विकलांग व्यक्ति के अधिकार पर जो कन्वेंशन हुई है वो कब हुई है? 2006 में। कार्बन मोनोऑक्साइड रिजल्ट इन हार्ट डिजीज, ठीक है, आपसे ऐसे पूछा जाता है कि क्लाइमेट चेंज तो है ही आपके सिलेबस में कि यार कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या कौन सी डिजीज होती है, तो भाई हार्ट की डिजीज होती है, ठीक है, हृदय रोग होता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, अगर आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा ले लोगे ना तो आपको कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, कैंसर कारक हैं। डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, रिजल्ट्स इन रेस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है, धूल के कणों से होती है क्या? श्वास की बीमारियाँ। लीड, ठीक है, लेड, ठीक है, लेड जो ये हर जगह मिलता है, इनफैक्ट लिप शेड्स में भी होता है, इज लीड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की शिथिलता का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, बेसिकली मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत के क्षरण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आई थी? 1987 में आई थी। एजेंडा 21 और रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एजेंडा 21 और पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा कब की है? 1992 की है। रामसर कन्वेंशन कब से रिलेटेड है? 1971 से रिलेटेड है। वार्सा कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर वार्सा सम्मेलन कब का है? 2013 का है। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल कब आया था? 1988 में आया था। आईपीसीसी को किसने बनाया है? दो आपकी वो हैं, ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन दो ऑर्गेनाइजेशंस का मुझे नाम लिख के दो। और आईपीसीसी के बारे में एक चीज़ जान लो कि ये खुद की रिसर्च नहीं करता, ये दूसरों की रिसर्च जो है, बाकी सारे की रिसर्च लेके उसको विश्लेषण करता है, राइट। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बेसिकली कहाँ पे हुई थी? स्वीडन में हुई थी 1972 में, राइट, 1972 में। तो ये थे आज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा। ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, इसलिए आपको इन्हें याद करना है और वीडियो कम से कम 2 बार तो देखनी है, बिकॉज एक बार में आपको याद नहीं होने वाले। एक बार देखो, दूसरी बार जब देख रहे हो तो खुद भी लिखो, राइट। इसकी मैं आपको पीडीएफ दे सकती हूँ, बट मैं दूंगी नहीं, क्योंकि फिर आप नालायक हो जाओगे, आप सिर्फ ऐसा पीडीएफ खोलोगे, देखोगे, बस खत्म। मैं चाहती हूँ इन्हें आप ढंग से याद करो, लिख लिख के याद करो, राइट। सो इन सबको याद कीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। एंड ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को शेयर करो और मुझे बताओ ना कि आपको कैसा लगता है मेरा ये वाले लेक्चर्स, ठीक है। बताओगे नहीं, कमेंट सेक्शन में तारीफ़ें नहीं करोगे तो हम आगे कैसे आपको क्लासेस देंगे, ठीक है। तो तारीफ़ करना ज़रूरी है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।